Hello guys, I am Sunil and welcome to MS classes. So guys, कोई बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप हिंदी में भी कुछ समझाइए ताकि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ आ सके. So guys, from today I will start in two language. I am teaching mathematics. मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाऊँगा. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सफियर. सो सफियर इज ए 3 डायमेंशनल शेप. सफियर क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर है. सो इसके सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे. सो होता क्या है सरफेस एरिया? सो गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया एंड एरिया? सो एरिया होता है 2 डायमेंशनल शेप्स का. 2 डायमेंशनल शेप्स लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर, इनका हम निकालते हैं एरिया. एंड सरफेस एरिया, जो भी 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं उनका हम निकालते हैं सरफेस एरिया. राइट. सो आज हम डिस्कस करेंगे सफियर के बारे में. सफियर क्या होता है? गोल. जैसे कि आपका फुटबॉल या कोई भी सॉलिड, जैसे अर्थ है, आपके प्लैनेट्स हैं, सारे सफेरिकल इन शेप्स है. तो इस सफियर की बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ ए सफियर, एंड आफ्टर दैट हाउ टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर. सो हेमिस्फीयर क्या है? हेमिस्फीयर, यदि हम एक सफियर को बिल्कुल सेंटर से उसके डायगोनली कट कर दें तो 2 हेमिस्फीयर क्रिएट हो जाते हैं. सो आप समझ गए होंगे कि हेमिस्फीयर मतलब आधा सफियर. सो लेट्स स्टार्ट सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर. तो सबसे पहले स्फीयर की शेप, किस तरह का स्फीयर होता है? This is a sphere and this one is a solid. ये एक solid है, just like a football और cricket ball. Okay, this is just like a football और cricket ball. ये क्या होता है? एक sphere. So surface area means surface area जो इसकी बाउंड्री, इसके ऊपर का एरिया है. फुटबॉल के ऊपर जितना भी एरिया है वो कहलाएगा सरफेस एरिया. सो दिस इज स्फीयर. और इस स्फीयर को हम डिवाइड कर देते हैं जब 4 सर्कल के अंदर. मैथमेटिशियन बोलते हैं 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3rd सर्कल एंड 4th सर्कल. इस स्फीयर का एरिया 4 सर्कल के एरिया के बराबर है, ये मैथमेटिशियन बताते हैं. राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 एरिया ऑफ ए सर्कल. ठीक है. सो एरिया क्या होगा? एक स्फीयर का एरिया 4 सर्कल के एरिया के बराबर. अब एक सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया मीन्स स्पेस इनसाइड द बाउंड्री. सो एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर. एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर. सो 4 सर्कल का एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वेयर. 4 पाई आर स्क्वेयर. और यूनिट सेम, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 साइड्स, दैट्स व्हाई यूनिट्स आर स्क्वेयर यूनिट. हेंस एरिया ऑफ ए स्फीयर is equal to 4 pi r square unit. Okay, area of a sphere is 4 pi r square. तो guys, ये तो हो गई एक स्फीयर की बात कि एक स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 pi r square. अब हम बात करते हैं सेकेंडली सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर मीन्स एक आधा स्फीयर, हाफ ऑफ द स्फीयर. When we cut
this sphere from the middle, then we get hemisphere. Okay, this is a hemisphere and central line is the diameter. So this one is diameter and half of diameter is radius. This is equal to d by 2. ओके, अब हम बात करें कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा. अब इसके गाइस बन जाते हैं टू सरफेस एरियाज. ओके, दो सरफेस एरिया कैसे? नंबर 1 कर्व सरफेस एरिया एंड नंबर 2 टोटल सरफेस एरिया. सो बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की. सो फर्स्ट कर्व्ड surface area of hemisphere. Okay, now curved surface area of a hemisphere. So guys, this is hemisphere. Your hemisphere is just like your ball. Okay, katori. So curved surface area means only outer parts area, the area of a outer parts of a hemisphere. This is curved surface area. Guys, you know total surface area is 4 pi r square. Then curved surface area is half of a total surface area of a sphere. Then 4 divided by 2, we get only 2 pi r square unit. So curved surface area of a hemisphere, this is 2 pi r square, right? Now guys, we will discuss about the total surface area. Total surface area of a hemisphere. Total surface area means when we cut a cricket ball from the center, we have two surface. First surface is curved surface and second surface is a plain circular surface. Okay, so total surface area means addition of these two, right? So curved surface area of a hemisphere, after that total surface area of hemisphere. These are the area of a two surface, curved surface area plus circular area of a top. So addition of two areas. So curved surface area means 2 pi r square and area of a circle is a pi r square. The addition of these two is 3 pi r square and square unit. So guys, total surface area of a hemisphere is 3 pi r square, right? So guys, in class 8 there is a very special question. If you have a ball having some thickness, we have discussed hemisphere having no thickness. If it has a thickness of 0.5 centimeter and any centimeter, then we see how much curved surface area or total surface area of this ball. So guys, you have to add 3 areas. First, outer curved surface area. Second, inner curved surface area. And third, area of a ring.
Okay, area of a ring means this part, upper part of the ball is the area of the ring. And what is the area of a ring? Area of a ring means circular area, outer circular area minus inner circular area. Means if you see the ball from the top, then you see your ball like this. So here we have two circle, outer circle and inner circle. जब हम एक बॉल को, एक कटोरे को ऊपर से देखते हैं तो इसमें दो सर्कल दिखते हैं, एक आउटर सर्कल, एक इनर सर्कल। तो रिंग का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ ए रिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, राइट? area of a big circle minus area of a small circle, then we get area of a ring. outer circle का area minus inner circle का area, जो हमें left बचता है, that is the area of a ring. So guys, you remember how to find out the surface area of a ball, right? So guys, I hope you have been understand the topic and try to solve the related sum. And this formula is very important for class 8th, 9th and 10th. ठीक है? So guys, आज मैंने कोशिश करी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की। So मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे और टॉपिक लेने के आने वाला हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम। कि फ्रस्टम का एरिया कैसे निकालते हैं? फ्रस्टम होती है एक कौन का पार्ट। ओके, टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।